जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये रेलवे एसएससी स्टेट एग्ज़ाम, जहाँ पे आपके स्टेटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेट 2 है, सेट 1 मैंने करवा चुका था और ये सेट 2 है। और ये रेलवे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम आएंगे उसके लिए इम्पोर्टेंस है और ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सीरीज है। तो कि चलिए देखते किस तरह के क्वेश्चन हैं। और यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है। और चलिए आज का फिर से ये क्वेश्चन सीरीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आगे बढ़ाते हैं और देखते कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुर्गी की लड़ाई, भैंस की लड़ाई, आदिवासी नृत्य या भैंसा की लड़ाई। देखिए अब भैंस भी दिया गया है और भैंसा की लड़ाई भी दिया गया है। ये एलपी 2018 में पूछा गया है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, रेलवे के हैं। तो ये भैंस की दौड़ है। क्या है? भैंस की दौड़ है। अगला क्वेश्चन है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष का त्यौहार है? ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, जापान या फ्रांस। तो ये जापान का है। किसका है? जापान का है। और जापान आ गया तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। और जापान जो है, जापान का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। सोगात्सु जो है जापान का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो 2-3 चीज़ें हम जान लिए। अगला है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य है जो संगाई महोत्सव मनाता है? गुजरात, असम, मणिपुर, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर बता दें जहाँ हिंसा हुई थी। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके जो है बराबर जो है एग्जाम में पूछता है और ये ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करके जाने हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को वर्ष 2021 में भौगोलिक संकेत का टैग मिला? तो ये क्या है? थोंका है, थांका चित्रकला, करूपुर कलमकारी चित्रकला, परिचित चित्रकला, मिथिला चित्रकला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए चौवन कबीर करूरपुर कलमकारी चित्रकला। करूरपुर कलमकारी चित्रकला। अब जीआई टैग के बारे में आया तो जीआई टैग जो है इसका अधिनियम कब आया था? जीआई टैग का अधिनियम 1999 में आया था। कब आया था? 1999 में। और यह टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कोई भी टैग जो मिलता है जीआई टैग उसे 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और इसका जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो वन के लिए, पर्वत श्रृंखला के लिए, शैलाश्रय के लिए या झरनों के लिए? तो ये जो है शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैलाश्रय। शैल के आश्रय जहाँ होता है उसी ही हम शैलाश्रय कहते हैं। और यह रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत है। ये 2-3 चीज़ें हम जान गए कि रातापानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और ये इसके अंदर कौन सा है? शैलाश्रय है, भीमबेटका स्थल है। आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है जो हमारे रतन जी टाटा का है, काफ़ी भारत के रत्न कहे जाने वाले। और इन्होंने इसका एक कथन है, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है, किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप गलती की है उसी से सीखना है। जितनी भी सारी गलतियां हैं उसी के कारण आपके असफलता का एक स्वाद चखना पड़ रहा है। तो उन गलतियों को देखें और सुधार करने की कृपा करें, कष्ट करें। निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी जंतु संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी पुस्तक संग्रहालय। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। खाली जगह भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विला के नाम से जाना जाता है और यह वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। तो कौन सा सबसे बड़ा महल है? मैसूर महल, लेह महल, महनचेरी महल, हम्पी। ये देखिए जो ऑप्शन दिए गए नीचे वो कुछ अलग तरह से दिए गए हैं। ये चीज़ें आप एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे।
ए का है मैसूर महल, बी में सी का ऑप्शन दिया है मनचट्टी महल, सी में डी का ऑप्शन दे दिया हम्पी और डी में दे दिया बी का ऑप्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैसूर महल, अर्थात ऑप्शन नंबर ये सही है। मैसूर महल जो है भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अम्बा विला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। बता दें कि 50 क्वेश्चन मैंने पिछले करवा दिया था, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातों या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें खाली जगह कहा गया। हदीस कहा गया था, सुन्ना कहा गया था, कुरान कहा गया था या शरीयत कहा गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहा गया था, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो उसे हदीस कहा गया था, हदीस कहा गया था। और हदीस के बारे में बता दें, इस्लामी सभ्यता की रीढ़ जो है वो हदीस को कहा जाता है। इस्लामी सभ्यता की जो रीढ़ है वो हदीस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू कश्मीर राज्य का है। जम्मू कश्मीर राज्य का कौन सा नृत्य है, रौफ है, विदेशिया है, कर्मा है या स्वांग है। तो इसका आंसर हो जाएगा रौफ। क्या हो जाएगा, रौफ। रौफ जो है जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसे जो है जम्मू कश्मीर और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे ईद हो गया, रमज़ान हो गया, ये सब जो है कटाई के समय मनाया जाता है। अगला आ जाता है शास्त्रीय नृत्य। कथकली किस भारत राज्य से संबंधित है। कथकली किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या असम। तो ये केरल से संबंधित है। कथकली कहाँ का है, तो ये नृत्य शैली जो है ये केरल का है। उड़ीसा का क्या है, उड़ीसी है। उड़ीसा का क्या है, उड़ीसी है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी। और असम का है असमिया। ये सब चीज़ें जो है आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा से है। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो द्रविड़ भाषा से संबंधित कौन सा है, उड़िया है, तमिल है, गुजराती है या बंगाली है। तो ये तमिल जो भाषा है ये द्रविड़ भाषा से संबंधित है। अगला आ जाता है 62 नंबर क्वेश्चन। मौना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी, जिसे शंकर देव ने बनाया है। मलयालम, संस्कृत, ब्रजावली या तमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ब्रजावली। ब्रजावली एक ऐसी पारंपरिक भाषा है जिसे शंकर देव ने बनाया था। अगला है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है। कारगम, कुडियाट्टम, यक्षगान, कथकली। तो ये कौन सा लोक नृत्य है, कारगम है, कुडियाट्टम है, यक्षगान है या कथकली है। तो ये कारगम जो है, कारगम जो लोक नृत्य है ये हमारा तमिलनाडु का है। और कारगम जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु के लोग ज़्यादातर धूमधाम से मनाया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, तो कौन सा प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद, सूरत, प्रयागराज, लखनऊ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज, जो कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। मैं बता दूं आपको कि जो भी सारे क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं और आपको अंतिम क्षणों में प्रीवियस ईयर को ही पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। नागानंद एक संस्कृत नाटक जो नागाओं के बीच को बचाने के लिए विधाधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट खाली जगह का श्रेय दिया जाता है बिंदुसार को, अशोक को, हर्ष को या चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्ष को। हर्ष जो थे ये वो सम्राट थे जिन्होंने एक संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विधाधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान को लोकप्रिय कहानी बताता है। अगला क्वेश्चन है, नवक लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नवक लेबारा उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा से, असम से, सिक्किम से या पश्चिम बंगाल से। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। 1911 में जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक खाली जगह शैली में बनाया गया था। फारसी में, पश्चिमी में, यूरोपियन में, भारत अरबी शैली में। तो किस रूप में बनाया गया था ये बताना है। तो भारत अरबी शैली में बनाया गया था। भारत अरबी शैली में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को
पौष संक्रांति के रूप में मनाता है, यानी जो मकर संक्रांति उसे पुष में मनाता है। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है या राजस्थान है, तो ये पश्चिम बंगाल है। अब बता दें पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारी ममता बनर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय खाली जगह वादक है। अल्लाह रखा कुरैशी जो है किस चीज़ के वादक हैं ये बताना है। बीना के हैं, ढोलक के हैं, तबला के हैं या फिर सितार के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये तबला वादक हैं। क्या है? एक तबला वादक हैं। और जो जाकिर हुसैन थे ये अल्लाह रखा कुरैशी के पुत्र थे। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी के पुत्र थे। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपके सारे प्रीवियस ईयर के हैं, आप इन चीज़ों को कर लें, आपको किसी भी तरह के प्रीवियस ईयर के स्टैटिक जीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से सब प्रसिद्ध थे? नृत्य में, साहित्य शीर्ष में, संगीत में या चित्रकला में? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। खाली जगह के गुणाध्याय को पैसाची भाषा में लिखा गया। पैसाची भाषा में किसे लिखा गया है? मृच्छकटिका, पंचतंत्र, बृहद कथा, कथा सरित सागरा। तो ये इसे किस भाषा में लिखा गया ये चीज़ें बतानी है। तो इसे बृहद कथा के गुणाध्याय को पैसाची भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहाँ से संबोधित करते हैं? संसद भवन से, चांदनी चौक से, लाल किला से या अलीबाग से? तो बता दें ये जो संबोधित करते हैं ये लाल किला से संबोधित करते हैं। और लाल किला आ गया तो लाल किला जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो अहमद लाहौरी थे। कौन थे? अहमद लाहौरी थे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है? तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में, भोपाल में, उज्जैन में या इंदौर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में। तो ग्वालियर ऑप्शन ये है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुंभ का त्यौहार जो है मध्य प्रदेश में लगता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगता है। सॉरी, ये कुंभ का मेला लगता है, लेकिन कुंभ का त्यौहार यदि पूछा जाए, कुंभ त्यौहार कहाँ लगता है? ये लगता है आपका प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 74। कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णाटम जो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है ये आपको बतानी है। आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का या तमिलनाडु का? तो ये जो कृष्णाटम है ये केरल का है, लेकिन केरल ऑप्शन डी में है। ये देखिए आप, केरल ऑप्शन डी में दिया गया है, जिसे कृष्ण नृत्य के नाम से जाने जाते हैं। अब आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कर्नाटक का क्या? कर्नाटक का अचगान है। कर्नाटक का कौन सा? अचगान है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का कुम्पी है। तमिलनाडु को क्या? कुम्मी है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बराबर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। सिक्किम के लोग लाबाब धुंधे मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर खाली जगह के वंश को चिन्हित करता है। भगवान विष्णु को, भगवान बुद्ध को, भगवान शिव को, भगवान महावीर को? तो ये भगवान बुद्ध को चिन्हित करता है। जो लाबाब धुचैन मनाते हैं उसे भगवान बुद्ध को चिन्हित करता है। अब भगवान बुद्ध के बारे में आ गया तो भगवान बुद्ध से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे उसे हम जानेंगे। भगवान महावीर जो बुद्ध का जो था बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिता जो थे ये सुदोधन थे। पिता कौन थे? सुदोधन थे। और माता का नाम माया देवी था। माता कौन थी? माया देवी थी। और पत्नी अब आ जाता है जो ये हमारे भगवान बुद्ध थे, इसकी पत्नी का नाम था असुधरा। क्या नाम था? असुधरा था।
देखिए दोस्तों, संसाधनों की कमी है, आप जल्द से जल्द सब्सक्राइबरों को बढ़ाइए, कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने आएंगे। अब हाँ, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी शहर के एक अच्छे शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता जो सुदोनंद थे, ये शाक्य मुनि के राजा थे। अगला आ जाता है, अगले इसके बारे में पूछा जाएगा कि यह गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे और 49 दिनों के ध्यानमग्न होकर बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस पेड़ के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल पेड़ के नीचे 49 दिनों की तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब उसकी जो मृत्यु हो जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, निवारण के नाम से जानते हैं। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इसका निधन हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी शहर में हुआ था। उनके परिवार शाक्य वंश से संबंधित थे और 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर को त्याग दिए थे। 49 दिनों के ध्यानमग्न होने के बाद क्या था, भगवान बुद्ध जो थे वो पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर आ जाता है कि इसके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इसके पिता सुदोनंद थे, इसकी माता अशोधरा थी और उसके बाद इसकी पत्नी अशोधरा थी और माता माया देवी थी। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर रिपीट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4, 5, 3 या 2। तो ये चार चरण को हिंदू दर्शन जीवन में चरण में निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ खाली जगह मूल तत्वों से बना है। तो सब चीज़ जो है से कौन से मूल तत्वों से बना है? 2, 4, 3 या 5। तो 5 मूल तत्वों से बना है। कौन कौन से वो 5 तत्व हैं? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ये 5 चीज़ों से हमारा जो है पूरा जो है पूरा हिंदू दर्शन में जीवन काल के कितने चरण बांटे गए? 4 थे, लेकिन ये जो है भारतीय धर्म अनुसार सब कुछ मूल 5 तत्वों से बना है। तो वो हमारे हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। इन 5 चीज़ों से हमारा बना हुआ है। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 28, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग है? तो जो कर्नाटक संगीत में कितने जो हैं राग हैं? तो 72 हैं, 82 हैं, 62 है या 52 है? तो कितने हैं? तो ये 72 हैं। कितने हैं? 72 हैं। अगला है, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा अंत्र बजाते हैं? तो कौन सा अंत्र बजाते हैं? ये सितार बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं या गिटार बजाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा सारंगी। कहाँ से बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। अगला है, रेकुंगमा, घा तो किट्टो और चिरमु के नृत्य शैली खाली जगह। देखिए एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रेकुगमा, घा तो किट्टो और चिरमु के नृत्य शैली खाली जगह है तो किस राज्य से? सिक्किम से, मणिपुर से, अंडमान निकोबार से या गोवा से? तो किस राज्य से हैं? तो ये सिक्किम से हैं। सिक्किम जिसका राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। ये क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? अनंतलाल, बसंत देसाई, अली अहमद हुसैन खान, बिस्मिल्लाह खान। तो कौन थे जिन्होंने शहनाई बजाई थी? वो थे हमारे बिस्मिल्लाह खान। और ये बिस्मिल्लाह खान जो थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर शहनाई बजाए थे और इसे बहुत सारे मिले हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी में प्रवेश करने वाले संगीतकारों में से एक थे। इसे सारे काफ़ी पद भी मिले हैं, वो चीज़ों को भी याद रखेंगे। अगला है, तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नववर्ष को और किस नाम से जानते हैं? तो विष्णुवरास, वरुसा पिरप्पू या उगादि। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं वरुसा पिरप्पू के नाम से जानते हैं। वरुसा पिरुप्पी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कोलकली खाली जगह
में प्रदर्शित एक लोक कला है। तो कोलकली क्या है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग का एक प्रसिद्ध लोक कला है, गुजरात के दक्षिणी भाग का है, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र का है, या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का है। तो कोलकली जो है सो कहाँ का प्रदर्शित लोक कला है, ये चीज़ें बतानी है। तो ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र का प्रदर्शित लोक कला है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, या मणिपुर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए उड़ीसा हो गया। और ये पाइका नृत्य और भी बहुत सारी जगह प्रचलित हैं, जैसे झारखंड के मुंडा जनजाति के लोग, ये क्वेश्चन बराबर भी पूछा जाता है, झारखंड के मुंडा जनजाति के लोग ये मनाते हैं। अगर आ जाता है ऑप्शन के रूप में केरल, केरल में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा नृत्य करते हैं? तो केरल का हो जाता है कथकली, मोहिनी अट्टम, फेयम और भोटम मथुलाल, कुटियाट्टम और नंगियार। तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा बम्बर, भारतनाट्यम, चक्कई अट्टम। मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर का देख लेते हैं, मणिपुरी, पुंगचोलम, शिवलाम और थांगटा और रासलीला, ये मणिपुर का हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? वान गीता वन प्रकृति गीता मुख्य रूप से खाली जगह के लोकगीत का एक रूप है। मेघालय का, हिमाचल प्रदेश का, मणिपुर का, या असम का? तो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। अगला, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई में, जयपुर में, बेंगलुरु में, या कोणार्क में? तो ये जो है सो कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला है सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किससे संबंधित है? सिद्धि धमाल नृत्य ये किसके लिए किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, लद्दाख, या नागालैंड? तो ये कहाँ से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। अगला है, इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? कथक है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, या कुचिपुड़ी है? तो ये मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम जो है एक एकल नृत्य है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले में रखा गया है? मेवाड़, बूंदी, मधुबनी, या कांगड़ा? तो ये मधुबनी जिला जो है बिहार का, इसे मधुबनी जिला के रूप में नाम रखा गया है। इसे मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? झारखंड का, नागालैंड का, असम का, या मेघालय का? तो ये झारखंड का है। किस राज्य का मुख्य पर्व है? झारखंड का। अगला, प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना वर्ष खाली जगह में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी। तो ये कहाँ का था? ये चीज़ें आपको बतानी है। कब की गई थी? 1952 में, 1901 में, 1926 में, या 1915 में? तो यह 1926 में किया गया था। और यह प्रथम संगीत समिति था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष थे मिलन मुखर्जी। और इसके कौन थे? मिलन मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खाली जगह के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा, चालुक्य वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, या कलचुरी वंश द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये चंदेल वंश के द्वारा जो है ये कंदरिया महादेव मंदिर के द्वारा का निर्माण किया गया था। अगला है, अंजलि ईला मेनन कौन है? अंजलि जो ईला मेनन है वो कौन है? एक भारतीय राजनेता है, भारतनाट्यम नर्तक है, एक लोकप्रिय संगीतकार है, भारतीय महिला कलाकार है। तो ये कौन है? ये चीज़ें बताना है। तो ये एक भारतीय महिला कलाकार है, यानी ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा सी, भारतीय महिला कलाकार है अंजलि ईला मेनन। इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चैनल पे नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खाली जगह में बनाया गया था। बंगाल की खाड़ी में जो है, खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर जो है खाली जगह बनाया गया था। तो किस लिए बनाया गया था? किस शताब्दी में बनाया गया था? 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, या 11वीं शताब्दी में? तो इसे जो है ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95,
पंचतंत्र की दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती है? पंचतंत्र की दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती है? मुल्ला नसीरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन या तेनाली रामन। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है विष्णु शर्मा। किसके द्वारा किया जाता है? विष्णु शर्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाए, सॉरी ये बी ऑप्शन जो है ये में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला वसंत उत्सव खाली जगह के रूप में मनाया जाता है? मोपिन, गरिया पूजा, मायोको, आयोलांग मोन्यू। तो किसके द्वारा मनाया जाता है ये चीज़ें हैं? तो ये हो जाएगा आपका आयोलांग मेन्यू के द्वारा जो है बसंत उत्सव मनाया जाता है। अगला लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, मणिपुर, लौजिंग महाराष्ट्र, ठीक है, घूमर केरल, नाटी हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा जो है गलत है, सही सम्मिलित नहीं है? तो घूमर केरल ये गलत है। घूमर जो है ये राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। अब बहुत सारे जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, उसके हम लोक नृत्य को हम देखेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो है उसके कौन कौन से हैं? मायोको है, डी पोंगटू है, लोसार है, मोनपा जो है अरुणाचल प्रदेश का है। फिर आ जाता है असम। असम में अम्बुबाची, भोगली, बिहू, बैसाख, देहांग पटकई है। मिजोरम में आ जाता है चापाचार कूट। और फिर नागालैंड में हॉर्नबिल, तसेकनेस, सेक्रेनी। मेघालय का आ जाता है नोंगक्रेम, खासी, वांगला। मणिपुर का आथोसांग, पोरांग और फिर चापाचार कूट। त्रिपुरा का आ जाता है खारची। त्रिपुरा कौन सा आ जाता है? खारची। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? 98 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? वायु की, पृथ्वी की, पानी की या अग्नि की? तो इससे जो है अग्नि की पूजा की जाती है। किसकी? अग्नि की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया था? तो उस्ताद अली अकबर खान, पंडित बृजभूषण काबरा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित बृजभूषण काबरा, पंडित बृजभूषण काबरा। अगला है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? तंजौर कला, काल मेजुथु, मधुबनी चित्रकला, पटाचित्र चित्रकला। तो ये मधुबनी चित्रकला, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला। तो ये था हमारा वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर लास्ट अंतिम होंगे और पहली बार देख रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और मैं बता दूं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है। हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई लक्ष्य जो है मनुष्य से बड़ा नहीं है। आप ज़रूर जीत सकते हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।